हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आज आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, सामने सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबाकर उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो मेरा नंबर 9105522155। ठीक है, आई रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं। अच्छे से नंबर को देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, राइट? यही नंबर जो मैंने बोला है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं जो कि पेड है। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको जो रीडिंग मिलेगी वो लाइव मिलेगी और फ्री पर्सनल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लीजिए। मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए, अब टैरोट कार्ड को देखना है आपने, अच्छे से फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो अच्छे से देखिए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है डिसीजन, वाओ। यहाँ पर है इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर है कन्फेशन, यहाँ पर है डिसीट, ओके। यहाँ पर है टुगेदरनेस, यहाँ पर है फ्रेश स्टार्ट, यहाँ पर है प्रीसियस, ओके। यहाँ पर है डिसर्ट, यहाँ पर है सर्च, यहाँ पर है वार्निंग एंड बॉटम ऑफ डेक है होल्डिंग। ठीक है, तो गाइस पहले मैं देखती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको चीट किया है। आप देख लो, पीठ पीछे आपको चीट किया, ये इमेज दिख रही है आपको कार्ड में, राइट? मतलब आप दोनों का साथ और यहाँ पर किसी और के साथ आपको चीट करना। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने चीट किया ना वो मिस्टेक नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी, क्योंकि चीट हमेशा ना मिस्टेक नहीं होती, वो अपनी चॉइस होती है। अपनी चॉइस से इन्होंने, अपनी मर्जी से इन्होंने आपको चीट किया था। आपसे सब मिल रहा था इनको, प्यार, इमोशंस, सपोर्ट, कनेक्शन, हर चीज मिल रही थी, बट फिर भी इन्होंने आपको चीट किया अपनी ही मर्जी से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर अब ना कहीं आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको चीट करने के बाद ना इनको धोखा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। क्योंकि यहाँ पर डिसर्ट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि फाइनेंशियली इनको वीक पड़ रहे हैं, फाइनेंसेस की इश्यूज और कहीं ना कहीं दिक्कतें आना, लाइफ में जगल होना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फिर भी मन नहीं लगना, आपको खोने का दर्द, आपको खोने का की तकलीफ बहुत हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी फील कर रही हूँ ना, आपके पार्टनर को भी चीटिंग मिली है उसी इंसान से जिसके लिए आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था। ठीक है, तो किसी ना किसी फॉर्म में, मतलब वो इनसे बस अपने मतलब के लिए ही जुड़ी थी या जुड़ा था।
जो भी है, मेल फीमेल, जो भी, जिसके लिए भी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ऐसा दिख रहा है कि आज ना आपके पार्टनर अब डिसीजन लेना चाहते हैं। हाँ, डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके फेवर में, ठीक है। डिसीजन का कार्ड है, आप खुद देखो, यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड है। ये नहीं रह पा रहे हैं, इनको बस आपकी ही ड्रीम्स, हर समय आप ही को सपनों में देखना, ड्रीम्स आपके बारे में देखना, आपके क्लोज आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जो भी गलतियां इनसे हुई अभी सुधारना चाहते हैं। कुछ बड़ा डिसाइड करते हुए इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा डिसाइड कर रहे हैं। और जो डिसाइड कर रहे हैं ना, वो आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको कन्फेस करना है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये फील कर रहे हैं, ये जेलस्ड फील कर रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। इनको एट द सेम टाइम ना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैंने क्यों किया, उसको दर्द क्यों दिया, और कहीं वो किसी और की हो गई या किसी और का हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, राइट। आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पर आपका साथ इनको दोबारा से चाहिए, क्योंकि जब आपका साथ था ना, ये ग्रो कर रहे थे। इनकी मतलब जो भी, देखो प्रॉब्लम्स तो आती है, और प्रॉब्लम्स तो आपके साथ में थे तब भी आई, पर क्या था ना कि प्रॉब्लम्स, वो ना जो प्रॉब्लम्स थी वो कम लगती थी क्योंकि आप थे साथ में। आप इनकी आधी परेशानियों को, आधी दिक्कतों को या हर चीज को आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते थे। इनकी आधा से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाती थी, पर अभी कोई साथ देने वाला है ही नहीं, कोई समझने वाला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको खोना ना अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि अगर ये आपको सेपरेशन में डालेंगे, नो कांटेक्ट में डाल देंगे, आपसे सैबोटेज हो जाएंगे, ये इतना ज्यादा आपके लिए फील करेंगे, ये आपके बारे में इतना सोचेंगे या आपके बिना रह नहीं पाएंगे। लिटरली अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, हाँ, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हुई या करती हूँ, ठीक है, मैं वो गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे सबक मिल गया है, मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ मैंने क्या खोया। तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में थे ना, ये ब्लेस्ड थे, ये ऐसा फील कर रहे हैं, आप एक ब्लेसिंग्स की तरह इनकी लाइफ में थे, क्यों, जो कि इनकी लाइफ ना बहुत काफी हद तक स्मूथ थी, ठीक है। नहीं भी थी तो आप इनकी लाइफ को स्मूथ कर देते थे, मतलब जो पटरी में ले आते थे इनकी लाइफ को ना, मतलब अच्छा हो जाता था इनके साथ। आपके होने से ना, आपके होने से इनको बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, इन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना फर्क पड़ेगा उसके होने से, बट पड़ता है, यहाँ पर दिख रहा है। ये ढूंढना चाहते हैं बस आपको, किसी ना किसी के जरिए से आपको ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि और क्या फील कर रहे हैं और कैसा क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिसीजन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। डिसीजन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आज इनको इतने इश्यूज मिल रहे हैं ना लाइफ में, और खास करके मुझे यहाँ पर इनके करियर, फाइनेंसेस में इश्यूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये डिसीजन लेना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं, इनका ध्यान भी नहीं लग रहा है। इवन अगर ये थोड़ा ध्यान लगाए ना अपने करियर को अच्छा करने में, फाइनेंसेस में ध्यान लगाए, तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फोकस ही नहीं हो रहा है इनका किसी भी चीज में, कुछ भी करने में। यहाँ पर 10 सन के कार्ड से भी मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, बस आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, अब ये आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप चाहिए इनको, ठीक है। तो अब जो भी इन्होंने धोखा दिया, चीट किया, आपको दर्द दिया, ये समझ रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैंने कितना बड़ा गलत किया है, आपके साथ गलत किया है। अब हाँ, कहीं ना कहीं अपने को भी, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये पेन दे रहे हैं। अब पेन कैसे दे रहे हैं, ना खा के और कहीं ना कहीं अपना फोकस ना करके, बस आपकी यादों में खोए रहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में खुद को भी पेन दे ही रहे हैं।
मतलब कहीं कुछ करने का इच्छा नहीं होती है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। आप बहुत याद आते हो, बहुत प्यार करते हैं, आपसे द लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं, आप करने लगे हैं, पहले करते हो ना करते हो जो भी इन्होंने किया हो, पर एहसास है, गलतियों का एहसास है, पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि ये फील कर रहे हैं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। मतलब आप बहुत अच्छे हो, हमेशा आपने अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, पर ये कभी अच्छा नहीं कर पाया आपके साथ। इन्होंने ना कभी आपके प्यार को नहीं समझा कि आपने कितना प्यार किया, कभी इन्होंने ये नहीं समझा कि मतलब ना आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको चीट करते रहे आपके साथ। मतलब दिख रहा है आपको इन्होंने ना बहुत पेन दिया है, बहुत पेन, लिटरली ये दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, देखा मैंने बोला ना। देखो अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इन्होंने इतना पेन दिया, चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, तो आप अब ये होपलेस हो रहे हैं कि अभी किस मुंह से आपको फेस करें, सामना करें। पता नहीं क्या क्या कर दिया आपके साथ, क्या क्या सुना दिया आपको, क्या क्या बोल दिया आपको ना। तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे फेस करूं, अब मैं क्या कहूं, अब कभी हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप क्या सोचोगे। एक दरार तो आई गई, एक बोलते ना जब कांच टूटता है तो फिर जोड़ने की कोशिश करो, लाइन पड़ जाती है, तो वैसे ही आपके मन में लाइन पड़ गई होगी। मतलब आपके मन में दर्द होगा, तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं होपलेस सा फील कर रहे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। मैं कैसे अब उस घाव को भरूं, मैं कैसे अब उसका ट्रस्ट जीतूं, इनको ऐसा लग रहा है। अब मैं क्या करूं ऐसा, अब वो मुझ पर ट्रस्ट ही क्यों करेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों करेगा, जब एक बार धोखा दे दिया तो। ट्रस्ट देखो तोड़ना बहुत ईजी होता है और ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैंने कितना ईगो दिखाया, ईगो भी था अब आपके पार्टनर के अंदर ना, ईगो भी बहुत दिख रहा है, मे बी आज भी बहुत ईगो दिखाता है, बट कहीं ना कहीं अंदर से ना टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से ना बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से ना ऐसा दिख रहा है कि जो ईगो था ना वो टूट चुका है। यहाँ पर द एम्परर्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड दिख रहा है, आप लोग की सोलमेट एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ज्यादा लवेबल हो, बहुत ज्यादा केयरिंग हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, पर आप सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है। आप दिल से बहुत साफ हो, आप मतलब कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी आपके अंदर ईगो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये ईगोस्टिक रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, आप सबका सोचते हो तो, या इनका और दोनों का लेकर चलते हो, तो ये अपना अपना सोचते थे, ठीक है, अपने को लेकर चलते थे। बट आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि घमंड टूट गया है, और घमंड आपने ही तोड़ा है। जिसकी ये वैल्यू नहीं करते थे ना, जिसको ये ग्रांटेड लेते थे, जिसकी इनको कदर नहीं थी, लिटरली अब कदर हो रही है, ठीक है। अब कदर हो रही है क्योंकि इनको धोखे मिले हैं, अब कदर हो रही है क्योंकि इन्होंने देखा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, अब कदर हो रही है क्योंकि समझ गए हैं कि पता है जो अच्छाई और सच्चाई होती है ना एक दिन वो चमकती जरूर है। तो वही दिख रहा है आपके अंदर चमक, आपकी सच्चाई के अंदर चमकती जरूर है। मतलब पता जरूर चलता है इंसान को, और पता चल रहा है इनको, लिटरली अब पता चल रहा है। कन्फेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या कन्फेस करना है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को, कन्फेशन क्यों है यहाँ पर। कन्फेशन करना है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूँ। कन्फेशन करना है मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। कन्फेशन करना है मैंने सब जगह देख लिया, सबके साथ कनेक्शन में आके देख लिया, या फिर मैंने दुनिया देख ली, दुनिया घूम ली, पर तुम्हारा जैसा कोई नहीं हो सकता। कन्फेशन करना है जितना प्योरिटी से, जितना लॉयल्टी से, जितना ईमानदारी से आपने प्यार किया या आपने साथ दिया है, इतना कोई नहीं दे सकता। कन्फेशन करना है कि आपके साथ, हाँ, इनको बदलना है, आपके लिए बदलना है, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करके एक पॉजिटिव इंसान बनना है। कन्फेशन करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, जो भी हुआ उसको माफ कर दो, बस अब मुझसे नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। डिसीट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको चीट किया, किसी और से शादी कर ली फैमिली की बातों में आकर, या फिर हो सकता है इनकी शादी फिक्स हो गई है फैमिली की बातों में आके, या फिर
की ही वजह से, जरूरी नहीं है किसी और, कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि रोमांटिकली किसी और के साथ वैसे चीट किया, बट कुछ लोगों के लिए फैमिली भी दिख रही है, फैमिली की बातों में आके आपको छोड़ा। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल में ये घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, एक साइकिल बार बार आपके कनेक्शन में रिपीट हो रही है, दिख रहा है कि नेगेटिव साइकिल, यानी कि ये बार बार यही चीजें करते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं, बार बार अपनी फैमिली की बातों में आ जाते हैं, या बार बार चीजें सही करते हैं फिर वही चीजें हो जाती है। बट अब जो ये नेगेटिव साइकिल है ना, जो ये बार बार करते हैं, जैसे ऑन ऑफ भी करते हैं, या जो भी इन्होंने बार बार आपके कनेक्शन में किया है, धोखा देना, चीट करना, दर्द देना, तकलीफ देना, उसको खत्म करना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी को, यस, ये खत्म करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है ना, ये भी अकेले पड़े हैं, ये भी अकेले हो चुके हैं, ये भी बहुत अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं है इनके पास जो इनसे प्यार करता हो। तो तभी तो आपके प्यार का एहसास हो रहा है, तभी तो समझ रहे हैं कि जिसने प्यार दिया, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी केयर करी, जिसके लिए मैं प्रायोरिटी में रहा हूं या रही हूं, बहुत कुछ किया है, मैंने उसी का दिल दुखा दिया। तभी तो पता चल रहा है कि जो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचता था, ना करा, ना कभी एहसास हुआ, मैंने उसी के साथ गलत कर दिया। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आज इनको आपके साथ एक न्यू कनेक्शन, आपके साथ यस रिश्ता बनाने की इच्छा दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से एक साथ होना है, न्यू बिगनिंग करनी है। बार बार इनकी एनर्जी में ना मैं न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट को देख रही हूँ। ये चाह क्या रहे हैं कि आप जो भी इन्होंने किया ना, आपसे यही चाहते हैं आप भुला दो और फिर से इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, यानी कि जोडिक साइंस दिख रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर राशियां दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टुगेदरनेस क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं खुद को ना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से फंस गए हैं। आंखें, मतलब ये निकले कैसे, कैसे आपके पास आए? क्योंकि जो इन्होंने किया है, किसी थर्ड पार्टी में जाना या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट करना, पहले तो नहीं थी ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, पर इन्होंने क्रिएट करी है, राइट। और थर्ड पार्टी का साथ देना या फिर थर्ड पार्टी को चूज करना, आज ये फंस गए हैं उसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, ये आज फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि इनके किसी ने आंखें बांध दी हो, हाथ बांध दी हो, चारों तरफ से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, कोई रोमांटिकली हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में, वहां पर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। उन आपके पार्टनर के ना थर्ड पार्टी में इश्यूज, दिक्कतें और लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकलना चाहते हैं, ये सच में निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। अब मैं यहाँ से क्लैरिफाई करके आती हूँ कार्ड्स को, जैसे आप देख रहे हो इधर से, ठीक है। तो गाइस, जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग, ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द डेविल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, अभी इनको ना ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर, हाँ, एक जो इमेज सोचते हो आप, इनको नेगेटिवली देखते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इन्होंने किया आपके सामने आज, इनकी जो इमेज है, जो इन्होंने किया है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आप नेगेटिवली ही देखोगे ना, कि ये इंसान अच्छा नहीं है या ये अच्छी नहीं है, इसने ये प्लेयर रहा है, इसने मुझे धोखा दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, कभी तो मेरे साथ गलत किया है, राइट। तो आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स है इनको लेकर नेगेटिव, और ये पता है इनको, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो हमारे साथ, हमारे बारे में अच्छा तो सोचने वाला है नहीं, या सोचने वाली है नहीं, राइट। तो
वो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये कैसे आपको विश्वास दिलाएं। पता चला आप तक भी किसी थर्ड पार्टी को धोखा देके या थोड़ा सा किसी थर्ड पार्टी का की आंख में धूल झोंक के आपके पास आते हैं और आपने भी इनको छोड़ दिया या आप इनकी बातों को नहीं समझे, आपने इनकी मतलब नहीं सोचा इनके बारे में या नहीं समझा, तो फिर क्या होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये कंफ्यूज होकर देख रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि मैं क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करनी है, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। हो सकता है कि बहुत डिफेंसिव हुए, एक टाइम पर इनको बहुत मौके दिए आपने, यूनिवर्स ने, कि ये खुद को सुधार सकते थे, खुद के अंदर चेंजेस ला सकते थे, मतलब ना आपको अप्रोच कर सकते थे या आप खुद भी चलकर आ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये डिफेंसिव हुए, ये आपको इग्नोर करते रहे या फिर आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, मतलब आपके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा बिहेव किया है जैसे कि रिश्ता सिर्फ आपका था या इनको कोई मतलब ही नहीं है इस रिश्ते से, राइट। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अब ये लिटरली अंदर ही अंदर से ना गिल्ट फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया, ठीक है। अब कैसे विश्वास दिलाएं, ये क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, डेविल के कार्ड से ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है चारों तरफ से नेगेटिविटी, और ये फंस गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन ने चक्रव्यूह सा रचा, उसी में फंस कर रह गए हैं, तो फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वार्निंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वार्निंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ के कार्ड से दिख रहा है कि अकेलापन, बहुत मायूस, बहुत अकेलापन, बहुत सैडनेस, बहुत बहुत बुरा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इनको, जो भी इन्होंने किया आपके साथ इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से आपको लूज कर दिया, आपको खो दिया है अपने बिहेवियर की वजह से, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आज तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका रिश्ता एक आगे बढ़े, कमिटमेंट दे, ये आपके साथ हमेशा रहें, आपको प्यार दें, टाइम दें, कनेक्शन दें, बहुत यही सोचते रहेंगे, पर नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत बहुत ज्यादा उदास ये दिख रहे हैं, बहुत परेशान ये दिख रहे हैं। और हाँ, आप इनके लिए बेस्ट थे, इनको ये रियलाइज हो रहा है आप सबसे ज्यादा बेस्ट थे। ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को ना, नहीं समझे, बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सर्च का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सर्च का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, सर्च का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं ये आज आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे आप तक पहुंचे, कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहे हैं कि आपको रीच आउट करने का, ठीक है। वैसे तो ये फोन भी कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, कैसे भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, बट अभी प्रॉपर वे में कैसे ये आप तक आए, कैसे अपने दिल की बात बताएं, कैसे आपको समझाएं, कैसे सब कुछ सही करें, ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना ये सुधारना चाहते हैं। अब जस्टिस बार बार दिख रहा है, अब आपके साथ ना इंसाफ करना है, अब आपके फेवर लेना है। अगर फैमिली इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, तो अब ये मुझे आपका फेवर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका फेवर लेना है, आपके फेवर में ही बात करनी है, आपके साथ ही हाँ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, दिख रहा है ये। क्योंकि इनको ना मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है, तकलीफ में है, परेशान है, हर जगह से इनको ना नाकामयाबी मिल रही है, हर जगह से इनको मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स मिल रही है, हर मतलब कहीं भी ट्राई कर रहे हैं, इवन जॉब के बारे में या जॉब का ट्राई कर रहे हैं या फिर अपने काम में कंसंट्रेट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वहां से भी कोई ऐस खास मुझे रिजल्ट मिलते हुए दिख नहीं रहा है। पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से कर्मा रिसीव हो रहा है, गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा और चारों तरफ से गलत मिलेगा, चारों तरफ से गलत लौट कर आएगा, तो वही हो रहा है। फाइनेंसेस के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में दिखाई दे रही, कोई साथ खड़ा भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सपोर्ट कर सके। आप सपोर्ट करते थे, आप अकेले ही इनके लिए काफी थे, कैसे भी हो, कुछ भी हो, किसी के थ्रू हो, आप इनकी मदद तो कर ही देते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है और ये पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करते हैं, पूरे दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनको ना आप
मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, ये रियलाइज करते हैं। आप एक क्वीन की तरह हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, या फिर किंग की तरह हो सकते हो। आप ग्राउंडेड हो, आप समझदार हो, आपके साथ बात करनी है, चीजों को क्लियर करना है, ठीक है, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। आज आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर ये देखते हैं, ठीक है। प्रीसियस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इनके लिए अब ना ये खुलकर सबके सामने आपको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आप इनकी लाइफ में सबसे बढ़कर हो। अब ये आपको ना बस अंदर से नहीं मान रहे हैं, ये आपको जताना भी चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट हो इनके लिए, ठीक है। हाँ, अभी नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं, पर जताना चाहते हैं। कैसे क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये समझ चुके हैं कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आप ही के साथ इनको रहना है। पर कैसे रहें, क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, जल्दी क्लैरिटी आते हुए इनके माइंड में दिखाई दे रही है। जल्दी ये एक कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे जिससे आप दोनों का रियूनियन हो, जिससे आप दोनों साथ रहो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो दिख रहा है अपना ईगो छोड़ करके, अपना एटीट्यूड छोड़ करके, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ करके ये आ रहे हैं आपके पास आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। यस, आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, देख रहे हो। 10 ऑफ कप्स भी रियूनियन को दिखा रहा है, हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है, फ्रेश स्टार्ट भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट इंसान को रियलाइज कर रहा है या कर रही है, अब उनको फील हो रहा है ना कि जो भी इन्होंने किया वो गलत था, अब फील हो रहा है, इसीलिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप दोनों की ये माफी मांगेंगे आपसे, और डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप भी माफ कर दोगे, और फिर से इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट होगी और सब कुछ ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बाद में भी फिर से कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। रीयूनियन होने के बाद भी मुझे ऐसा दिख रहा है, रीयूनियन तो आपका होगा, पर यहाँ पर फिर से कोई आ सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नजर लग सकती है, या फिर कुछ नेगेटिविटी फिर से मुझे दिखाई दे रही है। तो प्लीज अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखें, बचा कर रखें, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन निकल गए हैं। मैं पहले आपको टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बता दिया है मैंने, ठीक है। 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 5 नंबर एंड 15 नंबर भी दिख रहा है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। और कुछ मुझे यहाँ पर मंथ्स दिख रहे हैं, वो बता देती हूँ मैं। मुझे यहाँ पर जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे जुलाई दिख रहा है, यहाँ पर अगस्त दिख रहा है, मई दिख रहा है, जून मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, जैन दिख रहा है। तो ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी आप चाहें तो मुझे यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी आपको वीडियोस मिलेंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।